चढ़ा नहीं रही हूँ, बट जैसे आप डिजिटली नेटिव ब्रांड बिल्डिंग जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई चढ़ा ही ऐसे रहे हो आप। मेनली आप और विनीता वेरी स्पेसिफिकली D2C आपने यू हैव क्रैक द कोड, यू हैव तो क्रैक हम द क्या गेम। ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे? आपने अपना ब्रांड किससे बनाया, हमने उसके काफी स्टडी की है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टफ मार्केट जैसे JBL है और कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, फिर भी उसमें आपने अपनी पोजीशन बनाई है। ऐसी है कि आजकल हर यंगस्टर आपका ब्रांड लेके घूमता है। मेरे घर में खुद ही अनुजा ने परसों बोट का ही क्यों मार्केटिंग बिजनेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है और कैसे हम मार्केटिंग को समझ सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आजकल 100 में से 14 बिजनेसेस बस इस वजह के लिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। MBA की डिग्री और इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हमें क्या दिखता है कि बिजनेसेस बंद ही हो रहे हैं। प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन सब ठीक ठाक हो जाता है, बट जब बात आती है मार्केटिंग की तो अक्सर देखा जाता है कि पैसा वेस्ट होता हुआ ही दिखता है। 100 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ लोग बस अपनी मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े एक्टर को हायर करते हैं और आखिरकार क्या देखा जाता है कि बिजनेस ग्रो नहीं करता। अगर मार्केटिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आइए जानते हैं मार्केटिंग के कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। चलिए समझते हैं सबसे पहले बिजनेस की जर्नी को। सबसे पहले बिजनेस में आता है एक आइडिया। उस आइडिया के बाद हम जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं वो सारी आती है मार्केटिंग के अंडर। एक आइडिया आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च को हमारी मार्केटिंग का बाहुबली स्टेप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट रिसर्च में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कंपटीटर कौन है, हमारी मार्केट क्या है, हमारी मार्केट क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनका खर्चा करने का कितना कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल कितना है, A to Z सब अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं इस मार्केट रिसर्च में। इसीलिए इस मार्केट रिसर्च को बाहुबली स्टेप बोला जाता है और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी मार्केटिंग के। मार्केट रिसर्च करने के बाद हमारे पास आते हैं उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट वो चीज है जो आप बेच रहे हो। वो कोई फिजिकल आइटम भी हो सकती है या कोई सर्विस भी हो सकती है। आपको मार्केट रिसर्च से ही पता चलेगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि मार्केट रिसर्च के दौरान आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो एक्चुअल में कैसा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए उससे पहले जो आप मार्केट रिसर्च करोगे उसी में आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, आपके कस्टमर को ये वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता चलता है कि मार्केट रिसर्च के दौरान की एरिया में लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग चाहिए या उनको स्कूल बोर्ड एग्जाम की कोचिंग चाहिए। आप उसी प्रकार की कोचिंग खोलोगे। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस सर्विस के लिए आपको पे करना होता है। प्राइस को सेट करते वक्त आपको अपने कस्टमर की परचेजिंग पावर को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपके कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में आप जो प्रोडक्ट लेके आओ वो 100 रुपए का हो, बट आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया वो 1000 रुपए का निकले। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो वो वैल्यू फॉर मनी हो। जैसे अगर मान लो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट एक प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट मास ऑडियंस को कैटर करना चाहता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाएं, तो उसको प्राइस को कम ही रखना पड़ेगा। प्राइस के बाद हम बात करते हैं प्लेस की। प्लेस मतलब वो सारी लोकेशंस और वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जहां से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट और जो आपकी सर्विसेज हैं वो कौन से चैनल पे अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर दोनों। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा, कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, आपको ये सोचना होगा कि अगर मैं ऑफलाइन टारगेट कर रहा हूं तो वो कन्वीनियंट जगह पे हो, अगर मैं ऑनलाइन टारगेट कर रहा हूं तो वो इजीली एक्सेसिबल हो वेबसाइट्स पे। प्लेस के बाद बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है जो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए करते हैं। प्रमोशन का एम होता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना और उसको ऐसे इंकरेज करना कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। इसमें एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल पैम्पलेट बिटवाना, बिल बोर्ड लगवाना,
या फिर स्कूल जाके कैंपेन स्टार्ट करना, वो सारी हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज। और इन 4 पीस को बोला जाता है 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। अगर किसी कंपनी के ये 4 पिलर्स अच्छे से डिफाइंड हैं और फॉलो हो रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है और वो कंपनी करोड़ों में कमाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। शार्क टैंक में ही देख लो, अक्सर देखा जाता है कि किसी बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो किसी का प्राइस अच्छा नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है और किसी की प्रमोशनल एक्टिविटी ही फटी हुई है। इसीलिए इन 4 पीस को समझ लो और कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।